Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. All glories to Srila Gurudev, His Holiness Jai Patakaswami Gurudev ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Jai Shri Nrsimhadev Bhagwan ki Jai. Jai Shri भगवान नरसिंहदेव आविर्भाव लीला की जय। श्री प्रहलाद महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी ने बहुत अच्छा से भगवान का आविर्भाव तिथि पालन किया होगा। तो आज हम लोग हिरण्यकशिपु के महान पुत्र श्री प्रहलाद के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि श्री प्रहलाद उनके पिता श्री गुरुकुल में उनको डाले थे क्योंकि उनको असुर विद्या सिखाने हेतु। तो प्रहलाद महाराज अपनी जो शिक्षक षंड और अमर्क उनकी बात को ना मानकर अमान्य करके भगवान विष्णु की आराधना में नियोजित हुए थे। इस अध्याय में वर्णन किया गया है कैसे हिरण्यकशिपु अपने पुत्र श्री प्रहलाद को सर्प दंशन के द्वारा हस्ती के पद में पीड़न के द्वारा श्री प्रहलाद महाराज को हत्या करने के प्रयत्न करके भी उनको हत्या नहीं कर पाए। तो शुक्राचार्य हिरण्यकशिपु की जो गुरुदेव है, शुक्राचार्य का दो पुत्रों जो षंड अमर्क के हस्त में प्रहलाद महाराज के विद्याभार सौंपे थे क्योंकि इसको दानवीय शिक्षा में शिक्षित करो बोल के हिरण्यकशिपु। और वही शिक्षकगण बालक प्रहलाद को राजनीति, अर्थनीति आदि जागतिक विषय में शिक्षा दान की प्रयत्न करने लगे। लेकिन प्रहलाद ये सभी विषय में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने शुद्ध भक्ति की अनुशीलन करना चाहते थे। मेरा शत्रु कौन है, मेरा मित्र कौन है, इसमें भेद दर्शन और प्रहलाद महाराज को अच्छा नहीं लगा ये सब जागतिक संपर्क में फंसना और उनकी आध्यात्मिक प्रवणता के फल वे सभी के प्रति समदर्शी रहना चाहता था। एक समय आया जब श्री प्रहलाद गुरुकुल से घर आते हैं पहले बार, तभी हिरण्यकशिपु अपने पुत्र की मुंह से भगवत भक्ति की बातें सुना और उनकी जो शिशु पुत्र पाठशाला में अपने बंधु के द्वारा इस तरह दूषित हो रहा है, कंटामिनेशन हो रहा है, उनको कोई अपनी जो जात शत्रु है विष्णु के विरोधी पाठ सिखा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत रिसर्च करने लगा कौन मेरे पुत्रों को ये आसुरिक विद्या ना सिखाकर विष्णु भक्ति सिखा रहे हैं। इससे अध्यापकगण आदेश देते हैं कि इनके जो पुत्र है कृष्ण भक्त और ये विषय के बारे में वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन शिक्षकगण जब प्रहलाद महाराज को प्रश्न पूछा कि उनकी शिक्षा की विरुद्ध चारण क्यों कर रहा है, तभी प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभुत्व करने की मिथ्या प्रवृत्ति उनको अच्छा नहीं लगता है और वे भगवान श्री विष्णु के अनन्य भक्त होने का प्रयत्न कर रहा है। शिक्षकगण ये उत्तर सुन के बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनको तिरस्कार करने लगते हैं और बहुत तरह तरह की भयभीत कराना चाहते थे और उनको यथारूप से शिक्षा दानवीय शिक्षा देने की प्रयत्न किया और उसके बाद उनके पिता के पास ले चलते हैं। हिरण्यकशिपु जब उनके पुत्र घर आते हैं स्नेह भर से अपने पुत्रों को अपनी गोदी में बिठाया, जैसे पिता होते हैं अपने पुत्र जब घर आते हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनको बहुत स्नेह प्रदान करते हैं, अपनी गद्दी में बिठाया और उनकी शिक्षकगण से सर्वश्रेष्ठ कौन सा शिक्षा लाभ किया है इसके बारे में बताने को कहते हैं। तभी प्रहलाद महाराज पूर्व की तरह ही श्रवणम ये सेकंड टाइम पहली बार जब आए थे तो उनको कहा था तत्साधु मन्ये अशुरवाड़ी देहिनम सदा समुद्विग्नम धियत असद्ग्रहात्। तो बोलते हैं ये भौतिक जगत की लोग मैं और मेरा इस ज्ञान के कारण सदैव वो एंग्जाइटी में भुगते हैं। तो इसी तरह इस सभी को
हरि की आश्रय लेने हेतु वन में जाके हरि की आश्रय लेना चाहते हैं, यही उत्तम शिक्षा बताया था। अभी सेकंड टाइम जब बता रहे हैं कौन सा उत्तम शिक्षा आपने प्राप्त किया है, तभी उन्होंने न विधा भक्ति के बारे में बोलते हैं। श्रवणम कीर्तनम आदि न भक्ति की प्रशंसा शुरू किया है। तभी दैत्यराज हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और प्रहलाद की जो शिक्षक है षंडामर्क को भूल शिक्षा देने हेतु उनको पनिशमेंट देंगे ऐसा बताते हैं। इस शिक्षा प्रहलाद को हम लोग नहीं दिया है, ये स्वाभाविक रूप से ही भागवत भक्त है जो इस तरह खुद की निर्दोष बोल के प्रमाण किया था उनके टीचरगण। तभी प्रहलाद महाराज तभी उत्तर देते हैं कि जो संसार जीवन के प्रति आसक्त होते हैं, एकक रूप से समवेत रूप से कृष्ण भक्ति लाभ नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो विषय सकते हैं ये कृष्ण भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, हम इस जड़ जगत की जन्म मृत्यु जरावधि की चक्र में आवर्तित हो जाते हैं और निरंतर चर्वित वस्तु को ही हम चर्वण करते हैं। तो प्रहलाद महाराज विश्लेषण किए थे कि हर एक मनुष्य की कर्तव्य होता है शुद्ध भक्त की शरणागत होके कृष्ण भक्ति हृदयंगम करने की क्वालिफिकेशन प्राप्त करना हर एक की ही कर्तव्य है। इसके उत्तर से हिरण्यकशिपु तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी से फेंक देते हैं। और प्रहलाद उनकी जो पितृव्य उनकी जेठा यानी कि हिरण्यकशिपु के जो बड़ा भाई है हिरण्याक्ष उनको हत्या किया था, तो इसीलिए जात शत्रु है हिरण्यकशिपु का। तो हिरण्याक्ष हत्याकारी विष्णु की भक्त विश्वासघातकता कर रहा है मेरे साथ, मेरे पिता मेरे भ्राता का हत्या करी विष्णु का नाम ले रहा है, तो प्रहलाद को हत्या करने की आदेश देते हैं। और हिरण्यकशिपु की जो अनुचरगण प्रहलाद को तीक्ष्ण धार अस्त्र के द्वारा हाथी के पैर के नीचे कुचल देना, नारकीय यंत्रणा, पर्वत से शिखर से फेंक देना, तरह तरह की अत्याचार शुरू किया है। इतना कुछ करने हेतु भी कृतकार्य असफल हुए। हिरण्यकशिपु तभी उनके पुत्र प्रहलाद महाराज के भय से भयभीत हो जाते हैं और उनको बंदी बना लेते हैं। और हिरण्यकशिपु को जो गुरुदेव है शुक्राचार्य का पुत्रगण उनको अपनी पंथा से फिर से प्रहलाद को अब शिक्षा प्रदान करो ऐसा का आदेश देते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज उनकी उस शिक्षा को कदापि ही ग्रहण नहीं करते हैं। और शिक्षकगण जब उपस्थित नहीं रहते थे तभी प्रहलाद महाराज अपने सारे जो स्टूडेंट है, अपना सहपाठी है, सभी को द्वैत वालोगण को भगवत भक्ति को निशूलन कराना शुरू कर देते हैं, उनको प्रचार शुरू कर देते हैं। क्या बोलते हैं, श्रवणाम कीर्तनाम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दासम सक्कम आत्मनिवेदनम, ये 9 विधा भक्ति की पाठ पढ़ाते हैं। और धीरे धीरे प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त की एसोसिएशन से उनकी सारी जो दैत्य सहपाठीगण वो भी भक्त में शुद्ध भक्त में परिणत होने लगते हैं। तो देवर्षि नारद कहते हैं हिरण्यकशिपु आदि असुरगण शुक्राचार्य का अनुष्ठानिक कार्यकलाप संपादन करने हेतु पौरोहित्य में वर्णन किया था। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि कितना प्रयत्न करते हुए भी भक्ति से श्री प्रहलाद को कोई नहीं हटा सके। और इस तरह भगवान श्री हरि कितना भी तरह की टॉर्चरिंग करते हैं तो असफल हो जाते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, श्री श्री प्रहलाद महाराज की जय। तो आप लोग जैसे कि हमारी 9 ग्रह है तो हम लोग 9 नेम है भगवान नरसिंह देव का, तो ये 9 नेम्स में पाठ करूँगी। तो अगर आप लोग प्रतिदिन इस नाम का आप लोग उच्चारण करने से 9 ग्रहों की प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। पहला नंबर, ओम श्री ज्वाला नरसिंहाय नमः,
ओम श्री अहविलम नरसिंहाय नमः। ओम श्री मालला नरसिंहाय नमः। ओम श्री वराह नरसिंहाय नमः। ओम श्री कारंज नरसिंहाय नमः। ओम श्री भार्गव नरसिंहाय नमः। ओम श्री योगानंद नरसिंहाय नमः। ओम श्री छत्रवटा नरसिंहाय नमः। ओम श्री पावन नरसिंहाय नमः। तो ये हो गया 9 नाम। तो पहला जो नाम है ज्वाला नरसिम्हा, इससे मंगल ग्रह के दोष दूरीभूत हो सकते हैं। सेकंड जो है अहबिलम नरसिम्हाय नमः, इससे बृहस्पति का दोष। थर्ड जो होता है मालला नरसिम्हाय नमः, शुक्र ग्रह का दोष नष्ट हो जाता है। वराहो नरसिम्हाय नमः नंबर 4, इससे राहु ग्रह के दोष विनष्ट हो जाते हैं। नंबर 5 ओम श्री करंजा नरसिम्हाय नमः, इससे चंद्र ग्रह की दोष विनष्ट हो जाता है। ओम श्री भार्गव नरसिम्हाय नमः, रवि ग्रह की दोष विनष्ट हो जाता है। ओम श्री योगानंद नरसिम्हाय नमः, शनि ग्रह का दोष विनष्ट हो जाता है। नंबर 8 ओम श्री छत्रवटा नरसिम्हाय नमः, इससे केतु ग्रह का दोष विनष्ट हो जाता है। नंबर 9 ओम श्री पावन नरसिम्हाय नमः, इससे भूत ग्रह दोष विनष्ट हो जाता है। बोलिए श्री नरसिम्हदेव भगवान की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।